गुड इवनिंग टू ऑल माय डिजिटल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज हमारी फुल मून है, तो इमोशन तो आप लोगों की ट्रिगर ज़रूर होगी। ठीक है, अगर आप हाईली अवेकेंड नहीं हो ना, अगर आप मतलब अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस नहीं हो, तो आप लोगों की इमोशन ट्रिगर होगा। ठीक है, क्योंकि फुल मून जो होता है ना, ये हमेशा आप लोगों की इमोशन को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो जिन लोगों की इमोशन ट्रिगर हो रही है ना, आपको अगर अंदर से ऐसा मन कर रहा है कि आपका जो पर्सन है, आप उस पर्सन को अभी चेस कर रहे हो, मतलब उनके साथ बात करने के लिए आपको अंदर से बहुत मतलब बेचैनी वाली एनर्जी फील हो रहा है, तो देखिए इस पेन की वजह से या फिर इस बेचैनी की वजह से आप किसी थर्ड पार्टी में मत जाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब फुल मून की एनर्जी कलेक्टिव में आता है ना, तो ये आपकी दिमाग को पूरी तरह ख़राब कर देता है। ठीक है, और फामिनेंस जो होते हैं, आप तो इमोशनल होते हैं, तो आप मतलब आपके मन में माइंड में कोई भी लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप इमोशन के साथ अपनी लॉजिक को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं कि जब भी फुल मून ओपन होता है, फुल मून की एनर्जी कलेक्टिव में आता है, तो आपकी इमोशन जब बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है और उसी टाइम आपका पर्सन अगर आपसे बात नहीं करते हैं ना, तो आप गलत रास्ता पर चले जाते हो। ठीक है, मतलब आप किसी थर्ड पार्टी के साथ बात करने लगते हो, या फिर इस जर्नी को छोड़ के, उस पर्सन को छोड़ के आप किसी दूसरे लोगों के साथ बात करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग होता है ना, ये आप लोगों की एक होता है ना डिवाइनल टेस्ट। डिवाइन आपका टेस्ट लेता है कि आप कितना लॉयल हो। ठीक है, मतलब सारे लोग बोलते हैं कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिलता है, सच्चा प्यार नहीं मिलता है, बट जैसे ही आपको सच्चा प्यार मिलता है और आपका जब डिवाइन टेस्ट लेता है कि आप कितना डेडिकेटली अपना जो जर्नी है उसको निभा पा रहे हो, तो उसी टाइम बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग होता है ना, इस टाइमिंग में आपको इसलिए ही ट्रिगर मिलता है कि आप मतलब सच में अगर आपको सच्चा प्यार से मिला दिया जाए, तो आप उस पर्सन के साथ कितना लॉयल रह पाओगे। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग होता है, इसी टाइमिंग आपका इमोशन इसलिए ट्रिगर होता है ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो सके। ठीक है, आपको पेन मिलेगा, बट फिर भी उस पेन में रह के भी आप किसी अगर दूसरे लोगों के बारे में ना सोचे ना, तो आप समझ जाएगा कि ये जो मतलब फुल मून आता है ना, जो आपको ट्रिगर मिला है, आप उस मतलब डिवाइन आपका जो टेस्ट लिया है ना इस फुल मून में, आप उस टेस्ट में पास हो चुके हो। ठीक है, इसलिए ही देखिए इस 3D में तो हम जब पढ़ाई करते हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो उसी टाइम आपका जब एग्ज़ाम होता है, उसी टाइम आपका जो नॉलेज होता है उसका टेस्ट होता है कि आप कितना पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई में कितनी अच्छी हो। ठीक है, बट स्पिरिचुअलिटी में आप अगर है ना, तो ये जो फुल मून, न्यू मून और पोर्टल, इसी टाइम आपका स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट लिया जाएगा कि आप अंदर से कितना अवेकन हो चुके हो, आप कितना डेडिकेटली इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और सच्चा प्यार जिन लोगों को चाहिए, आपको तो सच्चा प्यार पूरी तरह रुला के छोड़ेगा। ठीक है, इस सच्चा प्यार में अगर पेन नहीं होगा ना, आपको अगर रोना, आप अगर इस प्यार में आप कभी भी नहीं रोए हो, तो ये प्यार सच्चा नहीं है। ठीक है, सब बोलते हैं कि सच्चा प्यार में बस आपको खुशियाँ मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिन लोगों की प्यार जितना गहरा होता है ना, आपको अंदर से उतना दर्द मिलता है। ठीक है, तो ये जो फुल मून है, जिन लोगों को ट्रिगर मिल रही है, आप पेन की वजह से कभी भी अपनी पर्सन को धोखा ना दे। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचना गलत है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, कमेंट में बोलेंगे कि हम तो हमारी पर्सन के साथ लॉयल है, बट वो पर्सन जाके थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ये जो प्यार है ना, इस प्यार में आपको मतलब ऐसे नहीं कंपेयर नहीं करना है कि वो पर्सन तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, बट मैं क्यों लॉयल रहूँ, ऐसा नहीं है। ये आपकी सोल की जर्नी है, तो आप देखिए आप अवेकेंड पार्ट हो, तो आप अगर ऐसा सोचोगे कि वो पर्सन तो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो थर्ड पार्टी में है, बट आप उनके साथ क्यों लॉयल रहोगे, तो इस तरह की जो माइंडसेट है ना, इसी चीज़ की वजह से ही आपको इस जर्नी में डाला गया है, ताकि आप अनकंडीशनल लव को फील कर सके कि वो पर्सन जैसा आपके साथ कर रहा है, आप उनके साथ वैसा ना करें। ठीक है, आप अपनी खुद की जो एनर्जी है, खुद को हील करिए, और उनसे जो भी एक्सपेक्टेशन है कि आप जैसा कर रहे हो, वो पर्सन सामने वाला पर्सन भी आपके साथ वैसा ही करे। ऐसा ये सारी चीज़ें यहाँ आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। ठीक
ठीक है। तो आप अगर कुछ उस पर्सन से कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आके आपको उनकी फीलिंग्स को शेयर करे या फिर आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो इसी टाइम वो पर्सन आपके साथ बात करे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको पेन दे दे कर ही इस जर्नी में आगे लिया जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को पेन नहीं मिलेगा, आप लोग कभी भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। एंड आज किसी ने एक कमेंट में कोई पर्सन आके ऐसा कमेंट लिखा था कि अगर हम इस जर्नी को कंप्लीट कर दिया तो हमें कौन सा अलादीन की चिराग मिल जाएगा। तो जिसने भी ये कमेंट किया था ना, आप अगर देख रहे हैं, मैंने तो उसको इस चैनल से निकाल दिया है, क्योंकि इस तरह की जो कमेंट है ना, इस तरह के लोग जो है उनकी जो नेगेटिविटी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी नेगेटिविटी हमारी कलेक्टिव में आए। तो जो भी लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, मतलब जिसने भी ये कमेंट लिखा था ना, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे या नहीं, ये मुझे तो नहीं पता, बट आपके सामने ये वीडियो डिवाइन क्यों लाया है, ये सिर्फ डिवाइन को पता है, ठीक है। एंड मुझे भी ऐसा लग रहा है कि देखिए, मैं भी कहीं ना कहीं, आप स्टबर्न सोल हो और आपकी लाइफ में अभी भी आपका ट्विन नहीं आया है, और इसलिए ही आप इस तरह की कमेंट आके कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। तो देखिए, जो भी स्टबर्न सोल्स होते हैं ना, उनके साथ डिवाइन ऐसा करता है कि आपके अंदर के गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है, ठीक है। आपके लिए आपका पर्सन भी है, आप जिस तरह की सोल हो, आपका जो ट्विन है वो भी उस तरह की होगा, ठीक है। वो जब आपको मिरर करेगा, आप खुद समझ जाएंगे कि आपको यहाँ अलादीन का चिराग मिलेगा या नहीं, ठीक है। चलिए गाइस, जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, उनको पता नहीं, मतलब वो लोग क्यों इस तरह की कमेंट कर रहे हैं, क्या फेमस होने के लिए कमेंट कर रहे हैं या फिर क्या, मुझे नहीं पता। बट इस तरह के कमेंट वो लोग नहीं करेंगे जो एक्चुअली इस जर्नी में है, ठीक है, जो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो माइंड है वो कुछ लिखने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। तो जिसने भी ये लिखा था वो न्यूली अवेकेंड हो सकता है, या फिर वो डिस्टर्टेड एनर्जी में है, या फिर उसके अंदर बहुत सारे पेन है, इसलिए वो इस तरह की कमेंट लिखा था, ठीक है। चलिए, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बस बोल रही हूँ कि जो लोग इस तरह की कमेंट करने के लिए सोच रहे हैं ना, आप यहाँ ना करें। अगर करेंगे ना तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूँगी, ठीक है। क्योंकि एक डिवाइनली गाइडेड चैनल है, तो आप अगर इस तरह की कमेंट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस जर्नी को ब्लेम कर रहे हैं, डिवाइन को ब्लेम कर रहे हैं, जो मैं नहीं सह पाऊँगी, ठीक है। चलिए गाइज, फुल मून की एनर्जी तो आज मेरे अंदर की जो एनर्जी है ये तो बहुत अच्छी है, बट कलेक्टिव की जो एनर्जी है ये बहुत, मतलब साइलेंट वाला एनर्जी है, ठीक है। मतलब कोई जो पर्सन है ना, बहुत सारे जो मास्कुलिन है उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रही है, बट वो पर्सन आपके सामने आके कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। क्योंकि आप दोनों इस 3D में अलग है, ठीक है। बट एनर्जेटिकली वो पर्सन आपसे बहुत कुछ बोल रहा है, मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे नए नए चीज़ें हो रही है, जैसे कि मे भी रिसेंटली उनको कुछ चीज़ों के लिए सक्सेस मिला है, या फिर वो कुछ नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो वो उनकी गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे, मतलब मेहनत किया है। तो वो बंदा थोड़ा सा अपने ऊपर, मतलब अपनी जो इनवर्क है ना, जो कुछ भी वो किया है अपने ऊपर, उसको लेके अभी सेटिस्फाइड है, और वो थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस भी है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे मास्कुलिन जो है ना, जो पूरी तरह साइलेंट जोन में है, वो क्या कर रहे हैं कि वो साइलेंट जोन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो भी हैप्पीनेस है या फिर उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो उनकी सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए वो पर्सन रिसेंटली आपको या तो आप दोनों जहाँ पर कनेक्टेड है ना, अगर आप दोनों कोई सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो पर्सन में भी आप देखोगे कि वो कोई ऐसी पोस्ट के थ्रू, या फिर वो उनकी डीपी को रिसेंटली चेंज किया होगा, या फिर कोई ऐसी पोस्ट आपके लिए डाला होगा जिसके थ्रू वो इनडायरेक्टली आपको ये मैसेज देना चाहता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ आप देखिए, खुद देखिए, मतलब आपको किस तरह की साइन मिल रही है, डिवाइन आपको कौन कौन सा मैसेज दे रहा है, जिसको आपको डिकोड करना है, ठीक है। तो ये जो फुल मून है ना, इस फुल मून में बहुत सारे, देखिए, कुछ लोगों की यूनियन भी होने वाली है, क्योंकि 2-2 पोर्टल की एनर्जी भी कलेक्टिव में अभी ट्रिगर हो रही है, ठीक है। 2-2 पोर्टल की जो प्यार वाली एनर्जी था ना, ये कलेक्टिव में आ रही है। तो एक प्यार वाली एनर्जी भी है, एंड कुछ जो डिवाइन मास्कुलिन जो साइलेंट जोन में थे, वो अब उस साइलेंट जोन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई मैसेज उनका मिल जाएगा, या फिर
अगर आपको उनका कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं हो रहा था तो आप देखेंगे कि उनका नाम का सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, या फिर वो पर्सन रिसेंटली आपकी ड्रीम में आया होगा, आपके साथ अच्छे से बातें वो कर रहे होंगे, या फिर ऐसा कुछ। आप जब मतलब अकेले में बैठते हो तो आपको सडनली फील हो जाएगा कि मे बी उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, उनकी घर वाले उनको ऐसा बोल रहे होंगे। तो आपको मतलब आप मन ही मन जब आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हो ना उस पर्सन के साथ, तो आपको फील हो गया होगा कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। एंड और भी जो मास्कुलिन है ना, देखिए वो पर्सन उनके जो फ्रेंड्स है ना, वो उनकी फ्रेंड के साथ आपके बारे में बहुत सारे बातें कर रहा है कि वो किसी के साथ मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में है, आप दोनों के बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं है, बट फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो, या फिर वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो उनकी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनका कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी है जो आपको जानते हैं, ठीक है। मतलब आप नहीं जानते हो कि उनका कौन सा फ्रेंड आपको जानता है, बट वो फ्रेंड्स आपको जानते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो आप अगर सोशल मीडिया में है, या फिर आपको अगर अंदर से पता है कि आपका जो पर्सन है उनका कोई फ्रेंड आपको जानता है, तो उन सारे जो फ्रेंड्स है ना आपकी पर्सन उनके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग जो है ना, वो उनकी जो फ्रेंड्स है वो भी उनको बोल रहे हैं कि चलो बहुत हो गया, कि आप दोनों का सेपरेशन बहुत हो गया। तो वो लोग भी चाहते हैं कि आप दोनों को मिलाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी ये कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगा ये मुझे नहीं पता, बट इस तरह की एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है, ठीक है। एंड आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो रिसेंटली देखिए उनका तो एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मतलब वो अगर घर पे रहते थे या फिर कहीं बाहर रहते थे, तो वो रिसेंटली ट्रैवल करके कोई दूसरा जगह गए हैं। तो उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी में कुछ शिफ्टिंग आ चुकी है, तो वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप किसी जगह पे रहते हो, बहुत दिनों से आप एक जगह पे रहते हो, और वहाँ आपकी जो माइंड सेट होता है ना, वो सेम होता है, ठीक है। बट जैसे ही आप उस जगह को छोड़ के किसी दूसरा जगह जाते हो, तो आपकी माइंड में कुछ नए नए थॉट्स आता है, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है ना, वो रिसेंटली कुछ नए जगह ट्रैवल किए हैं, तो उनके माइंड में भी आपके बारे में बहुत सारे नए नए चीज़ें आ रही है, ठीक है। वो पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, या फिर देखिए बहुत सारी एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है, ठीक है। जो पॉजिटिव एनर्जी भी है, ट्रिगर वाली एनर्जी भी है, ठीक है। आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एंड वो बहुत जल्दी ये जो साइलेंट जोन है ना, इस साइलेंट जोन को वो मतलब एंड करना चाहता है, ठीक है। सो गाइज़ जिन लोगों के बीच साइलेंट जोन है, आपका जो पर्सन है उनकी एनर्जी अगर आपको रिसीव नहीं हो रही है ना, तो आप गलती से किसी और पर्सन के साथ बातें ना करें। आपको आपके कर्म को किसी और के साथ क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आप फिर से इस सिचुएशन में गो थ्रू करोगे, और आपका जो पर्सन है वो फिर से साइलेंट जोन में जाएगा, एंड डिवाइन आपका फिर से टेस्ट लेगा, ठीक है। जब तक आप इस टेस्ट में पास नहीं हो जाते हो, तब तक आपका डिवाइन बार बार टेस्ट लेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ लॉयल्टी को आपको पूरी तरह प्रैक्टिस करना है। आप अगर लॉयल नहीं रहोगे तो आप कभी भी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ये 3D वेस्ट नहीं है, तो ये एनर्जेटिकल जर्नी है, ठीक है। तो आप अगर अपने अंदर लॉयल नहीं हो ना, तो आप कभी भी उस पर्सन के साथ होके लॉयल नहीं रह पाओगे, ठीक है। वो पर्सन अगर आपसे दूर चला जाएगा, मतलब अगर आप दोनों शादी कर लोगे, तो वो पर्सन अगर उसको कोई काम आ जाएगा, वो 1 महीना या फिर 2 महीना या फिर 1 साल आपसे दूर रहेगा ना, कोई दूसरा कंट्री चला जाएगा, तो आप इधर किसी और के साथ एंगेज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आप दोनों का जो एनर्जेटिकल कनेक्शन है, एनर्जेटिकल बॉन्ड है, ये स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। आपको लॉयल्टी को पूरी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। वो पर्सन आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, आप कभी भी किसी दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। 3D में क्या होता है ये मुझे नहीं पता, बट मैं जितना इस जर्नी में आके मुझे जो फील हुआ है ना, मैं कभी भी, वो पर्सन मुझसे बहुत दूर है, बट फिर भी जब हम दोनों का सेपरेशन हो गया था ना, तो वो बहुत दूर था, मैं भी बहुत दूर, हम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, बट मैं कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। इसलिए ही हम दोनों का यूनियन हुआ, एंड आगे तो हमारी परमानेंट यूनियन होने वाली है। आप लोग अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग आगे भी देखेंगे कि हम दोनों परमानेंट यूनियन में आके
आप लोग ही सामने ज़रूर आएंगे इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप अगर अभी न्यूली आउटेड है या फिर आप दोनों का भी सेपरेशन हो गया या फिर किसी भी सिचुएशन में आप अभी गो थ्रू कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में आगे बढ़िए, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन को क्रॉस करके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए और आप लोगों का भी परमानेंट यूनियन का टाइमिंग आएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर होंगे, ठीक है। सो गाइज़, यही फिलहाल फुल मून की एनर्जी जो इस बात कलेक्टिव में चल रही है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।